हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी वीडियो अभी तक हमने सिंथेसिस के बनाए हैं उसमें हमने आपको सिखा दिया है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक यदि हमारे पास साधारण वाक्य हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए, जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज होती है। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज होती हैं। उसमें जो होता है एक मेन क्लॉज होती है और बाकी जितनी भी होती हैं सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्लॉज क्या होती है, तो वो भी अभी कुछ टाइम बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो हमारे पास दिया रहेगा सिंपल सेंटेंस के एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस भी दिए गए होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज में परिवर्तित कर देंगे, बाकी जितने भी क्लॉजें हमारे पास होंगी उसे हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में उसे परिवर्तित कर देंगे। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेंटेंस दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, क्लॉज के रूप में परिवर्तित करेंगे। जो हमारे पास दो सेंटेंस होंगे हम उससे दो क्लॉज के रूप में परिवर्तित करेंगे और ये जो क्लॉज होंगे वो किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। देखिए, जो हमारा क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो एक पूरी तरह से एक अर्थ देता है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह पूरी तरह से अर्थ नहीं देता है। क्लॉज का मतलब ही होता है उपवाक्य, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो भाव तो व्यक्त करता है लेकिन पूरा भाव व्यक्त नहीं करता, उसी को हम क्या कह देते हैं, क्लॉज कह देते हैं। कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। कहने का मतलब ये होता है एक प्रकार का ये भी हमारे पास सेंटेंस होता है लेकिन ये पूरी तरह से भाव को व्यक्त नहीं करता है। देखिए, पहले आप लोग समझ लीजिए क्या प्रिंसिपल क्लॉज होती है, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जैसे है, ही वॉज लेट। सॉरी, एक मिनट, इसके पहले हमको लगाना है यहाँ है आल्दो ही वॉज लेट, यद्यपि वह लेट था। ही काट द ट्रेन, उसने ट्रेन को पकड़ा। अब ये देखिए क्या है हमारे पास, ये पूरा मिला करके जो हमारे पास हो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हैं और इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट देखिए क्या होता है, पहले देखिए जो इसके दो पार्ट होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें क्या होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा जो होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसे कहते हैं मुख्य, और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य और इसका होता है आश्रित उपवाक्य। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें दो या दो से अधिक क्लॉज तो होंगे ही होंगे, जिसमें जो होगा हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा।
देखिए जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा ये कैसे पता चलेगा, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो तो अपने में पूरा अर्थ प्रकट करेगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य होगा वो जो है हमारे मेन वर्ब की या प्रिंसिपल क्लॉज पर ही निर्भर होगा। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखे ना कि आल्दो ही वाज लेट, यद्यपि वह लेट था, मतलब यद्यपि उसे देरी हो गई थी, ही काट द ट्रेन, उसने ट्रेन को पकड़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ही काट द ट्रेन, उसने ट्रेन को पकड़ा, ये तो हमारा पूरा पता चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहता है कि यद्यपि वह लेट था, ये तो हमारा सेंटेंस क्या है, अधूरा है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि जो ये हमारा सेंटेंस है वो हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो क्लॉज है हमारा, और इधर का जो हमारा क्लॉज है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है, सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब जिसका अर्थ हमें पूरी तरह से दिखाई देगा वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित होगा उसे क्या बोलेंगे हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया। जैसे कि आल्दो ही वाज लेट, यद्यपि वह लेट था, यद्यपि वह देरी से था, तो ये हमारा तो भाव जो है पूरा हुआ नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ही काट द ट्रेन, उसने ट्रेन को पकड़ा, मतलब ये हमारा हो जाएगा पूरी तरह से एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे होते हैं कि एक आश्रित या सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ये 3 प्रकार के होते हैं। एक नाउन क्लॉज होता है, और दूसरा जो होता है एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और तीसरा जो होता है एडवर्ब क्लॉज होता है। क्या होता है, 3 होते हैं, एक नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, और तीसरा जो होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में एक एक तरफ से, सबसे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक आश्रित वाक्य में बदलना सीखेंगे। आश्रित नहीं, सॉरी, मिश्र वाक्य में हम लोग बदलना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला जो हमारा है नाउन क्लॉज की सहायता से 2 या 2 अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। चलिए हम लोग जो है नाउन क्लॉज की कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास देखिए सेंटेंस दिया है, यू आर ए थीप, यू आर ए थीप, कह रहा है इट इज नोन टू ऑल। अब देखिए पहला हम लोग अपना अगर देखते हैं एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस हमारे पास दिया कि यू आर ए थीप, तुम एक चोर हो, इट इज़ नोन, यह जाना जाता है, टू ऑल, सभी के द्वारा, मतलब तुम एक चोर हो यह सभी के द्वारा जाना जाता है। हम क्या कहें, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेंटेंस दिए रहेंगे इन्हें हम क्लॉज के रूप में परिवर्तित करेंगे, और जो एक क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें कोई ना कोई कंजक्शन लगा होगा। देखिए इसमें सबसे पहली विशेषता हमारी ये होती है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंटेंस दिए गए होंगे उसकी हिंदी को हम बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे, उसके बाद हम उसे इंग्लिश में जोड़ेंगे। अब जैसे देखिए दिया है कि यू आर ए थीप, आप एक चोर हैं या तुम एक चोर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आप एक चोर हैं, अगर हिंदी में जोड़ेंगे इट इज़ नोन टू ऑल, मतलब यह सभी के द्वारा जाना जाता है कि आप एक चोर हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट आने चाहिए और कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब भी आनी चाहिए। जैसा कि सिंपल सेंटेंस में होता था, हमारे पास एक सब्जेक्ट आता था, एक फाइनाइट वर्ब आती थी, वैसे इसमें क्या होगा, कम से कम जो है हमारे पास 2 सब्जेक्ट आने चाहिए और कम से कम 2 हमारे पास फाइनाइट वर्ब भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जोड़ सकते हैं, इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है, दैट की क्या, यू आर ए थीप, कि तुम एक क्या हो, चोर हो। और दूसरा देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि तुम एक चोर हो, मतलब क्या हो सकता, कि
दैट इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दैट यू आर ए थीप, यू आर ए थीप, कि आप एक चोर हैं, कामा लगा देंगे, इज नोन टू ऑल, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। इस प्रकार से हम क्या कर इसे कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम इज ए डल बॉय, राम एक डल, यहाँ आलसी समझिए, राम इज ए डल बॉय, राम एक आलसी लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, ये जानते हैं। क्या कह रहा है कि राम इज ए डल बॉय, राम एक आलसी लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक जो है इससे जानते हैं, मतलब प्रत्येक अध्यापक ये जानते हैं कि राम एक आलसी लड़का है। ये क्या हो जाएगा, एवरी टीचर नोज, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं दैट कि राम इज ए डल बॉय। देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का आता है, ये थोड़ा सिंपल सेंटेंस से जटिल होता है, मतलब उससे थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है, हार्ड होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 2-3 बार ट्राई कर लेंगे, जो हम बता रहे हैं थोड़ी सी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए हिंदी में बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इंग्लिश में बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम एक चोर हो, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। ये हो जाएगा, यह सभी के द्वारा जाना जाता है कि के लिए क्या लगा देंगे, दैट, कि यू आर ए थीप, कि आप एक चोर हैं। या इस प्रकार से, या दैट कि यू आर ए थीप, कि आप एक चोर हैं, इज नोन टू ऑल, वह सभी के द्वारा जाना जाता है। राम इज ए डल बॉय, राम एक आलसी लड़का है। एवरी टीचर्स नोज इट, सभी अध्यापक इसे जानते हैं, मतलब सभी अध्यापक जानते हैं कि राम एक आलसी लड़का है। अगला एग्जाम्पल देखिए, I told you that yesterday, I told you that yesterday, you must rely on it। देखिए आई टोल्ड यू दैट yesterday, जो मैंने तुम्हें कल बताया था, यू मस्ट रिले ऑन इट, तुम्हें इससे दोबारा या तुम्हें अवश्य इससे दोहराना चाहिए, या तुम्हें उस पर निर्भर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में जोड़ेंगे, तुम्हें अवश्य दोहराना चाहिए जो मैंने तुम्हें कल बताया था। जो के लिए क्या आएगा, यहाँ पे वाट आएगा। तो ये हो जाएगा, तुम्हें अवश्य दोहराना चाहिए या निर्भर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, यू मस्ट रिले what I told you yesterday। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में यदि हम जोड़ेंगे, कह रहा है कि राम हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम जो एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। द रीजन इज, मतलब कारण यह है कि हिज केयरलेसनेस, मतलब उसका आलसपन। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि राम के फेल होने का कारण है कि वह क्या है, आलसी है। द रीजन
ऑफ राम्स फेलर, एल रहेगा राम्स फेलर। द रीजन ऑफ राम्स फेलर, राम के जो फेल होने का कारण है, द रीजन ऑफ राम्स फेलर इज दैट ही इज केयरलेस। देखिए द रीजन ऑफ राम्स फेलर, राम के जो फेल होने का कारण इज दैट यह है कि ही इज केयरलेस, की वाह क्या है, केयरलेस है। अभी देखिए इस वीडियो हमने केवल इसका क्या किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल देखे हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी नाउन क्लास के ही कुछ जो है एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो हमको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।